एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो व्यापारी आपस में झगड़ते हुए अकबर के सामने पहुंचे। दोनों के बीच विवाद का विषय था एक बहुमूल्य हार, जिसे दोनों अपना बता रहे थे। दरबार में हंगामा मच गया और सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह हार किसका है। अकबर ने दोनों व्यापारियों की बातें सुनी। पहले व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह हार मेरा है। मैं इसे अपने व्यापार के सिलसिले में लेकर आया था, लेकिन किसी ने इसे चुरा लिया और अब यह व्यक्ति झूठ बोलकर इसे अपना बता रहा है। दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, यह हार मेरा है। यह मेरे परिवार की विरासत है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और मेरी संपत्ति पर दावा कर रहा है। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनी और उन्हें बहुत ही उलझन महसूस हुई। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हो, लेकिन हमें तो कोई ठोस प्रमाण चाहिए। इस तरह हम यह तय नहीं कर सकते कि यह हार किसका है। बीरबल, जो वहां बैठे चुपचाप सब सुन रहे थे, अकबर के पास आए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस समस्या का हल निकालने का एक तरीका सूझा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश करूं। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, मुझे पता था कि तुम जरूर कुछ सोच रहे होगे। तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं एक तरीका अपनाता हूं जिससे सच सामने आ जाएगा। हम इस हार को दो बराबर हिस्सों में काट देंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दे देंगे। इस तरह विवाद खत्म हो जाएगा और दोनों को उनका हिस्सा मिल जाएगा। यह सुनते ही पहले व्यापारी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छा है बीरबल जी। इसे काटकर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। लेकिन दूसरे व्यापारी का चेहरा फौरन मुरझा गया और उसने घबराते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं हार को खोने के बजाय इसे इस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हूं। बस हार को नुकसान न पहुंचाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, सच्चाई अब हमारे सामने है। जो व्यक्ति सच में हार का मालिक है, वह इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। असली मालिक वही है जो अपने स्वार्थ से पहले हार की भलाई चाहता है। इसलिए यह दूसरा व्यापारी ही इस हार का असली मालिक है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि हार दूसरे व्यापारी को सौंप दिया जाए और पहले व्यापारी को झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने के लिए दंडित किया जाए। बीरबल की इस सूझबूझ से अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, वह बाहर आ ही जाती है। तुम्हारे समाधान ने हमें यह विवाद सुलझाने में बहुत मदद की। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरा काम ही यही है कि मैं हर समस्या का हल निकालूं और सच्चाई का पता लगाऊं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अद्वितीय हो बीरबल। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमान हो और हमेशा सही रास्ता दिखाते हो। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा दिया और यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कभी भी झूठ से दबाया नहीं जा सकता। एक दिन अकबर के दरबार में एक मशहूर जोकर आया, जिसने सभी का मनोरंजन किया। वह इतना मजेदार और हास्यास्पद था कि पूरी सभा हंसी से लोटपोट हो गई। जोकर के मजाकों ने दरबारियों और खुद अकबर को भी खूब हंसाया। अकबर ने उसे इनाम दिया और कहा, तुम्हारे जैसा जोकर हमने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे मजाक और हंसी से दरबार की रौनक बढ़ गई है। जोकर ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी एक ख्वाहिश है। क्या आप उसे पूरा करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल।
बोलो, क्या ख्वाहिश है? जोकर ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, मुझे सुना है कि बीरबल बहुत ही चतुर और होशियार हैं और वह हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। मैं बीरबल से एक प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। अगर वह जीत गए तो मैं उनकी बुद्धिमानी मान लूंगा और अगर मैं जीत गया तो मुझे इनाम मिलेगा। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस जोकर की चुनौती स्वीकार है। देखते हैं यह मुझे किस प्रकार से मात देना चाहता है। अगले दिन दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। जोकर ने पहले कहा, मैं आज रात महल में रुकूंगा और मेरी शर्त यह है कि कोई भी मुझे रात में सोते समय जगा नहीं सकेगा। और मैं यह दावा भी करता हूं कि जब मैं सोऊंगा तो मैं खर्राटे नहीं लूंगा। अगर मैंने खर्राटे लिए तो मैं हार जाऊंगा। सभी दरबारी हंसने लगे क्योंकि यह शर्त बड़ी मजेदार थी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, यह तो बड़ी आसान शर्त है। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि यह जोकर रात को खर्राटे ले ताकि इसे हराया जा सके। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, यह इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। हमें इस जोकर की चाल को समझना होगा। पर मैं एक तरीका निकालूंगा। रात को जब जोकर सोने चला गया तो उसने बीरबल को देखकर कहा, देखो, मैं इस तरह सोऊंगा कि कोई मुझे जगा न सके और मैं खर्राटे भी नहीं लूंगा। बीरबल ने उसे शुभरात्रि कहा और अपनी योजना पर काम करने लगा। उसने देखा कि जोकर आराम से बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। कुछ ही देर में जोकर का चेहरा शांत हो गया और वह गहरी नींद में सोने लगा। बीरबल ने उसकी नींद का निरीक्षण किया और देखा कि वह सच में खर्राटे नहीं ले रहा था। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर धीरे से एक पंख उठाया। उसने उस पंख को जोकर की नाक के पास धीरे धीरे हिलाया। जोकर के चेहरे पर हलचल हुई, लेकिन वह जागा नहीं। बीरबल ने यह कई बार किया और देखा कि जोकर बार बार अपनी नाक खुजला रहा था, लेकिन फिर भी वह जाग नहीं रहा था। फिर बीरबल ने एक और चाल चली। उसने एक छोटी सी घंटी ली और उसे जोकर के कान के पास धीरे से हिलाया। इससे जोकर के कान में कुछ झंझनाहट सी हुई और वह बुदबुदाने लगा। कुछ देर बाद जोकर के मुंह से हल्की आवाजें आने लगीं और वह अचानक से गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। दरबार में उपस्थित लोग यह देख हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, देखिए, यह जोकर अब गहरी नींद में खर्राटे ले रहा है। हमने इसे जगा तो नहीं किया, पर इसे इस हालत में पहुंचा दिया कि यह अपनी शर्त हार गया है। अगले दिन सुबह जब जोकर उठा तो उसने देखा कि दरबार के लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। उसे अपनी हार का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर बोला, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुमने मेरी चालाकी को मात दे दी और मैं यह स्वीकार करता हूं कि तुमसे बेहतर कोई नहीं। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जोकर, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी होगी कि तुमने बीरबल को चुनौती दी। हमें यह प्रतियोगिता बहुत ही मजेदार लगी। अकबर ने जोकर को उसकी ईमानदारी और हिम्मत के लिए इनाम दिया और बीरबल की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको हंसा दिया और साबित कर दिया कि जब बात बुद्धिमानी की हो तो वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। और जोकर भी अपनी हार मानकर हंसी खुशी दरबार से विदा हुआ। एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था जब अचानक एक किसान भागते भागते दरबार में आया और घबराते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी उसे मेरे पड़ोसी ने हड़प लिया है।
मैं गरीब आदमी हूं और मेरे पास और कुछ नहीं है। अकबर ने किसान की बात सुनी और उसे आश्वस्त किया, घबराओ मत, तुम्हें न्याय मिलेगा। फिर उन्होंने उस किसान के पड़ोसी को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद किसान का पड़ोसी दरबार में हाजिर हुआ। वह अकड़ते हुए बोला, जहां पनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी। मैंने तो बस अपने खेत की सीमा पर कुछ हिस्से को जोड़ दिया, जो कि पहले से मेरे ही खेत का हिस्सा था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और मामला थोड़ा उलझा हुआ पाया। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का सटीक हल निकालो। हमें सच जानना है कि जमीन किसकी है। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल मैं बहुत सरल तरीके से निकालूंगा। मुझे दोनों को उनकी जमीन पर ले जाने की अनुमति दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल ने दोनों किसानों को उनके खेत पर चलने को कहा। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, अब तुम दोनों उस जमीन को बीच से पकड़कर खींचो। जिसे अपनी जमीन लगती है वह उसे अपनी ओर खींचेगा। जो सच्चा होगा उसे जमीन खुद ही खींचने देगी। किसान और उसका पड़ोसी दोनों ही जमीन के बीचों बीच खड़े हुए और खींचना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि किसान ने बहुत धीरे धीरे जमीन को खींचा, मानो उसे डर हो कि कहीं जमीन को चोट न लग जाए। वहीं पड़ोसी पूरे जोर से खींच रहा था, जैसे जमीन का एक एक टुकड़ा अपनी ओर खींच लेना चाहता हो। बीरबल ने दोनों की हरकतें ध्यान से देखीं और अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मुझे पता चल गया है कि असली मालिक कौन है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमें बताओ कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। बीरबल ने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, असली मालिक यही किसान है। जब मैंने दोनों को जमीन खींचने के लिए कहा तो किसान ने जमीन को नाजुकता से खींचा, क्योंकि वह अपनी जमीन से प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसे नुकसान पहुंचे। वहीं पड़ोसी ने जमीन को अपने स्वार्थ में पूरे जोर से खींचा, जिससे यह स्पष्ट है कि वह असली मालिक नहीं है, बस उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने पड़ोसी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। तुमने गलत तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश की। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पड़ोसी का चेहरा उतर गया और उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आकर यह सब कर बैठा। अकबर ने उसे चेतावनी दी और कहा, इस बार तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे से अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो सजा कड़ी होगी। इसके बाद उन्होंने किसान को उसकी जमीन वापस दिलवा दी और आदेश दिया कि उसे कोई और तंग न करे। बीरबल की इस सूझबूझ भरी तरकीब की सबने खूब तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह चतुराई और समझदारी हमेशा हमारी मदद करती है। तुमने इस मामले को जिस सरलता और चतुराई से हल किया है वह वाकई काबिले तारीफ है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें सीधे रास्ते पर चलने के बजाय थोड़ी चतुराई से काम लेना पड़ता है। हर मुश्किल का हल होता है, बस उसे समझदारी से सुलझाना आना चाहिए। इस कहानी के बाद से अकबर का दरबार एक बार फिर साबित हो गया कि वहां हमेशा सच्चाई की जीत होती है, चाहे मामला कितना भी पेचीदा क्यों न हो। एक नया व्यापार और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसका नाम था बंशीलाल और वह बहुत अमीर और समझदार था। उसने बताया कि उसने एक नया व्यापार शुरू किया है, जिसमें वह विदेशी वस्त्र लाता है। बंशीलाल की बात सुनकर सभी व्यापारी उसके गुणगान करने लगे, लेकिन एक व्यक्ति ने सवाल उठाया, क्या तुम जानते हो बंशीलाल,
तुम्हारे कपड़े बेचने में हमारी मेहनत की कीमत नहीं है। तुम्हारी वस्त्र इतनी महंगी होती हैं कि हम बेचने में सफल नहीं हो पाते। यह बात कहने वाला व्यापारी था दीनानाथ, जो बंशीलाल का प्रतिस्पर्धी था। बंशीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम लोग मेरे कपड़े बेचने में सक्षम नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा व्यापार गलत है। दीनानाथ ने जवाब दिया, यदि तुम सच में अपने कपड़े पर भरोसा करते हो तो हमें एक चुनौती देनी चाहिए। हम सभी एक साथ एक दूसरे की वस्त्र बेचेंगे और देखेंगे कि किसका कपड़ा सबसे ज्यादा बिकता है। अकबर ने ध्यान से उनकी बात सुनी और कहा, यह एक अच्छा विचार है। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कहा, हम एक बाजार लगाएंगे जहां सभी व्यापारी अपने कपड़े बेचेंगे। सभी को एक निश्चित समय दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा बिक्री करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी व्यापारी सहमत हो गए और बाजार लगाने की तैयारी शुरू कर दी। जब बाजार का दिन आया तो व्यापारी अपनी अपनी दुकानें सजाने लगे। बंशीलाल ने अपने विदेशी वस्त्रों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया, जबकि दीनानाथ ने अपने सस्ते और साधारण कपड़े रखे। बीरबल ने सभी को बताया कि उन्हें समय के साथ अपनी बिक्री को बढ़ाना होगा। सभी ने मेहनत की, लेकिन दीनानाथ ने अपने कपड़ों को बहुत सस्ते दाम पर बेचना शुरू किया, जबकि बंशीलाल ने अपनी वस्त्रों की गुणवत्ता पर जोर दिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, दीनानाथ की बिक्री बढ़ने लगी। लेकिन ग्राहकों ने देखा कि दीनानाथ के कपड़े जल्दी खराब हो रहे हैं। इसके विपरीत बंशीलाल के कपड़े मजबूत और टिकाऊ थे, लेकिन कीमत अधिक थी। दिन के अंत में बाजार बंद हुआ और सभी व्यापारी अपने अपने बिक्री का हिसाब करने लगे। बीरबल ने घोषणा की, अब हम देखते हैं कि किसकी बिक्री सबसे ज्यादा हुई। जब सभी ने अपनी बिक्री की रिपोर्ट प्रस्तुत की तो पता चला कि दीनानाथ ने सबसे ज्यादा कपड़े बेचे, लेकिन उसके कपड़ों की गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्राहक असंतुष्ट थे। वहीं बंशीलाल ने थोड़े कपड़े बेचे, लेकिन ग्राहकों ने उसकी गुणवत्ता की सराहना की और फिर से खरीदने का वादा किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर सबक यह है कि किसी भी व्यवसाय में गुणवत्ता से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। दीनानाथ ने तात्कालिक लाभ पर ध्यान दिया, लेकिन बंशीलाल ने दीर्घकालिक संतोष को प्राथमिकता दी। अकबर ने कहा, दीनानाथ, तुम्हें यह समझना होगा कि सस्ती चीजें हमेशा लाभ नहीं देती। बंशीलाल, तुमने साबित कर दिया है कि गुणवत्ता की कीमत होती है। दीनानाथ ने अपनी गलती मानी और बंशीलाल से माफी मांगी। उसने बंशीलाल की गुणवत्ता और मेहनत की सराहना की और कहा, मैं आगे से अपनी रणनीति बदलूंगा और गुणवत्ता पर ध्यान दूंगा। बीरबल ने सबको समझाया, इस अनुभव से हमें यह सीख मिली है कि मेहनत और गुणवत्ता में ही सफलता छिपी होती है। इस प्रकार बाजार ने सभी व्यापारियों को एक नया दृष्टिकोण दिया। बंशीलाल ने अपने व्यापार को और बढ़ाया और दीनानाथ ने अपनी गलतियों से सीखा। दरबार में सब खुश थे और बीरबल की चतुराई ने सभी को एक नई दिशा दी। इस घटना ने सभी को यह एहसास कराया कि एक सफल व्यापारी वही है जो गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है। और इस तरह अकबर के दरबार में एक नई कहानी जुड़ गई। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसकी अजीबोगरीब कहानी सुनकर सब हैरान हो गए। वह व्यापारी बहुत परेशान दिख रहा था और अकबर के सामने जाकर बोला, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक ऐसा रहस्य हुआ है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे पास एक बहुमूल्य घड़ी थी जो अचानक गायब हो गई है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस रहस्य को सुलझाएं। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या घड़ी अपने आप गायब हो गई या किसी ने चुराई है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यही तो समझ नहीं आ रहा है।
मैं हर रोज अपने बिस्तर के पास घड़ी रखता था, लेकिन एक सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वह गायब थी। मैंने पूरे घर में तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैंने यह भी देखा कि कहीं ताले या खिड़कियां नहीं टूटी थीं, तो कोई चोर अंदर कैसे आया होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा रहस्यमय है। तुम्हें इसका पता लगाना होगा। अगर यह व्यापारी सच कह रहा है तो हमें घड़ी वापस मिलनी चाहिए। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य का हल जरूर निकालूंगा, पर पहले मुझे व्यापारी से कुछ सवाल पूछने होंगे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं और घड़ी आखिरी बार कब देखी गई थी। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और 2 नौकर रहते हैं। घड़ी मैंने रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास रखी थी। सुबह जब उठा तो वह गायब थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे घर पर जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा, लेकिन मैं अकेला वहां रहूंगा ताकि किसी को शक न हो। रात को बीरबल व्यापारी के घर पहुंचा। उसने घर का पूरा मुआयना किया और फिर बिस्तर के पास बैठ गया जहां व्यापारी ने घड़ी रखी थी। बीरबल ने हर दिशा में नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। उसने सोचा कि क्या यह घड़ी किसी जादू से गायब हो गई थी या इसके पीछे कोई चालाकी थी। बीरबल ने पूरी रात जागकर उस कमरे पर नजर रखी। आधी रात के समय अचानक एक धीमी सी खटखट की आवाज आई। बीरबल चौकन्ना हो गया और उसने देखा कि एक छिपी हुई दरार से एक छोटी सी चूहे जैसी आकृति बाहर आई। बीरबल ने देखा कि वह कोई साधारण चूहा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चालाक प्राणी था। वह छोटा सा जीव धीरे धीरे कमरे के अंदर आया और फुर्ती से बिस्तर के नीचे चला गया। बीरबल ने ध्यान से देखा तो पाया कि बिस्तर के नीचे एक छोटी सी दरवाजा जैसी संरचना है। उसने चुपचाप उस दरवाजे को खोला और अंदर झांका। उसे एक सुरंग दिखाई दी जो उस कमरे से बाहर कहीं और जा रही थी। यह देखकर बीरबल ने सोचा कि यह सुरंग कहाँ जाती है और क्या इस सुरंग का घड़ी गायब होने से कोई संबंध है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई और अकबर ने व्यापारी के घर पर सुरंग की जांच करने का आदेश दिया। सुरंग को खोलते ही सभी चौंक गए। सुरंग के दूसरी ओर एक पुराना किला था जिसे कई सालों से बंद समझा जाता था। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो किसी जमाने में उस किले का पहरेदार था। उसने बताया, यह सुरंग बहुत पुरानी है और इसका इस्तेमाल एक गुप्त रास्ते के रूप में होता था, लेकिन जब किला बंद हो गया तो मैं यहां अकेला रह गया। इस सुरंग से अब कोई नहीं आता जाता। बीरबल ने पूछा, तुम्हें पता है कि यह घड़ी कहाँ से आई और तुम्हारे पास कैसे पहुंची। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अकेला हूं और कई सालों से यहां रह रहा हूं। एक दिन मैंने इस सुरंग के जरिए कुछ चीजें चोरी करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मैं खुद नहीं जानता था कि यह घड़ी किसकी है, लेकिन मैंने देखा कि इसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं। बीरबल ने बूढ़े आदमी से कहा, तुमने चोरी की, लेकिन तुम्हारी स्थिति समझ में आती है। हम तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। अकबर ने उस बूढ़े आदमी को दरबार में बुलवाया और उसकी स्थिति समझने के बाद उसे एक छोटा सा काम और एक घर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अब चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमारे साथ काम करोगे और तुम्हारी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। बीरबल की इस बुद्धिमानी ने एक और रहस्य सुलझा दिया और अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से हमें एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी सचमुच अद्भुत थी, जिसमें चोर, सुरंग और रहस्य सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने किसी का भला किया। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह,
हर समस्या का समाधान चतुराई और सहानुभूति से निकाला जा सकता है। यह दुनिया अद्भुत है और हमें इसके हर रहस्य को समझने का धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से यह अजीबोगरीब और अद्भुत कहानी खत्म हुई, जिसमें बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और दयालुता से सबका दिल जीत लिया। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे, जब उन्हें अपने राज्य की खुशहाली और समृद्धि पर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, अगर मैं अपने राज्य की खुशहाली को और बढ़ाना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? दरबारियों ने एक एक करके अपनी राय दी। किसी ने कहा कि और नए नियम बनाए जाएं, किसी ने कहा कि कर वसूली सख्त की जाए, तो किसी ने सुझाव दिया कि राज्य में और मंदिर या मस्जिद बनवाए जाएं। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन किसी भी सुझाव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे हिसाब से मैं अपने राज्य की खुशहाली को और कैसे बढ़ा सकता हूँ? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, महाराज, अगर आप सच में राज्य की खुशहाली बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए। मैं आपको इसका उत्तर एक उदाहरण के रूप में दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को एक सप्ताह का समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। वह राज्य के छोटे से गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे, खेती सही ढंग से नहीं हो पा रही थी और लोगों के पास रोजगार के भी बहुत सीमित साधन थे। बीरबल ने गांव के मुखिया से बातचीत की और कहा, अगर मैं तुम्हें एक योजना बताऊं जिससे गांव की खुशहाली बढ़ सकती है, तो क्या तुम सब मिलकर इसे लागू करोगे? मुखिया ने सहमति जताई और बीरबल ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले गांव के पास के तालाब की मरम्मत करवाई ताकि पानी की कमी न हो। फिर लोगों को नई खेती की विधियां सिखाई और उनके लिए छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करवाए। इस काम में बीरबल ने अपने कुछ निजी पैसे भी लगाए और हर तरह से उनकी मदद की। एक सप्ताह बीतने पर बीरबल ने अकबर को गांव में बुलाया। जब अकबर गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग खुश थे, खेत हरे भरे थे और हर जगह रौनक थी। गांव का तालाब अब साफ और भरा हुआ था। लोग अपनी नई खेती और व्यापार से अच्छी कमाई कर रहे थे। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, खुशहाली केवल धन या नए नियमों से नहीं आती। इसके लिए लोगों के जीवन में सुधार करना जरूरी है। जब तक हर व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन नहीं होंगे, वह अपने जीवन में खुशहाल नहीं हो सकता। मैंने गांव वालों को यह सिखाया कि मिलकर काम करें, आपस में मदद करें और अपनी जरूरतें खुद पूरी करें। और आज आप देख सकते हैं कि उनकी मेहनत और सहयोग ने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और समझ गए कि खुशहाली केवल राज्य की नीतियों से नहीं, बल्कि लोगों के सामूहिक प्रयास और उनके जीवन में सुधार से आती है। उन्होंने बीरबल की इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने का आदेश दिया, ताकि राज्य के हर गांव में यही खुशहाली और समृद्धि फैलाई जा सके। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाई है। तुमने यह साबित कर दिया कि असली खुशी वह है जो लोगों के जीवन में सुधार लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से न केवल अकबर को सही मार्ग दिखाया, बल्कि पूरे राज्य की खुशहाली में भी एक अहम भूमिका निभाई। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो दूर देश से अपना कीमती सामान लेकर आया था। वह काफी परेशान दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह,
मेरे पास एक बेशकीमती हार था जो मैं बेचने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन वह हार कहीं खो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह यहाँ ही कहीं है, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अकबर ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाकर हार की खोज करने का आदेश दिया, लेकिन हार का कोई पता नहीं चला। सभी दरबारी हैरान थे और व्यापारी भी हताश होकर सोचने लगा कि उसकी कीमती चीज कहीं गुम हो गई है। अकबर को लगा कि यह मामला कुछ संदिग्ध है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आया और सारी स्थिति सुनने के बाद मुस्कुराया। उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि हार यहाँ ही खोया है? हो सकता है कि तुम्हारा हार कहीं और गिर गया हो। व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे पूरा यकीन है जनाब। मैंने यह हार अपने बैग में रखा था और जब मैंने यहाँ आकर देखा तभी मुझे हार गायब मिला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों और नौकरों को बुलाया और कहा, आज हमें पता चलेगा कि हार किसने चुराया है। मैं एक खास जादू जानता हूं जो सच और झूठ को उजागर कर सकता है। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, हर किसी के पास एक छड़ी है और ये सब छड़ियां बराबर हैं। जो भी चोर है उसकी छड़ी कल 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए जो भी सच बोल रहा है उसे डरने की जरूरत नहीं, पर जो झूठा है वह पकड़ा जाएगा। लोग हैरानी में थे कि यह कैसा जादू है, पर सबने बीरबल की बात मान ली और अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर चले गए। अगले दिन सब लोग फिर से दरबार में आए और अपनी छड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने हर छड़ी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और एक व्यक्ति की छड़ी देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, यही वह चोर है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। असल में जिसने चोरी की थी उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह दूसरों के बराबर दिखे, और यही चोर को पकड़ने का तरीका था। दरबार में सभी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। वह व्यक्ति जिसने छड़ी काटी थी तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी चोरी कबूल कर ली। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था और हार चुरा लिया था। अकबर ने व्यापारी का हार उसे वापस दिलवाया और चोर को दंड दिया। इसके बाद उन्होंने बीरबल की चतुराई की खूब तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर हमें प्रभावित किया है। सचमुच तुम्हारे जैसा चतुर इंसान इस दरबार में नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल नहीं होता, बस सही समय पर सही बात जानना जरूरी होता है। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की समझदारी की एक और मिसाल कायम हो गई। सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता के कायल हो गए। एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो व्यापारी आपस में झगड़ते हुए अकबर के सामने पहुंचे। दोनों के बीच विवाद का विषय था एक बहुमूल्य हार जिसे दोनों अपना बता रहे थे। दरबार में हंगामा मच गया और सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह हार किसका है। अकबर ने दोनों व्यापारियों की बातें सुनी। पहले व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह हार मेरा है। मैं इसे अपने व्यापार के सिलसिले में लेकर आया था, लेकिन किसी ने इसे चुरा लिया और अब यह व्यक्ति झूठ बोलकर इसे अपना बता रहा है। दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, यह हार मेरा है। यह मेरे परिवार की विरासत है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है
और मेरी संपत्ति पर दावा कर रहा है। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनी और उन्हें बहुत ही उलझन महसूस हुई। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हो, लेकिन हमें तो कोई ठोस प्रमाण चाहिए। इस तरह हम यह तय नहीं कर सकते कि यह हार किसका है। बीरबल, जो वहां बैठे चुपचाप सब सुन रहे थे, अकबर के पास आए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस समस्या का हल निकालने का एक तरीका सूझा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश करूं। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, मुझे पता था कि तुम जरूर कुछ सोच रहे होगे। तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं एक तरीका अपनाता हूं जिससे सच सामने आ जाएगा। हम इस हार को 2 बराबर हिस्सों में काट देंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दे देंगे। इस तरह विवाद खत्म हो जाएगा और दोनों को उनका हिस्सा मिल जाएगा। यह सुनते ही पहले व्यापारी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छा है बीरबल जी। इसे काटकर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। लेकिन दूसरे व्यापारी का चेहरा फौरन मुरझा गया और उसने घबराते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं हार को खोने के बजाय इसे इस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हूं। बस हार को नुकसान न पहुंचाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, सच्चाई अब हमारे सामने है। जो व्यक्ति सच में हार का मालिक है, वह इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। असली मालिक वही है जो अपने स्वार्थ से पहले हार की भलाई चाहता है। इसलिए यह दूसरा व्यापारी ही इस हार का असली मालिक है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि हार दूसरे व्यापारी को सौंप दिया जाए और पहले व्यापारी को झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने के लिए दंडित किया जाए। बीरबल की इस सूझबूझ से अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, वह बाहर आ ही जाती है। तुम्हारे समाधान ने हमें यह विवाद सुलझाने में बहुत मदद की। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरा काम ही यही है कि मैं हर समस्या का हल निकालूं और सच्चाई का पता लगाऊं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अद्वितीय हो बीरबल। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमान हो और हमेशा सही रास्ता दिखाते हो। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा दिया और यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कभी भी झूठ से दबाया नहीं जा सकता। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक अद्भुत घटना घटी। राज्य के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि शहर के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ा और पुराना वृक्ष था जो अचानक एक रात गायब हो गया। यह वृक्ष न केवल बहुत पुराना था, बल्कि इसकी छांव में लोग आराम करते थे, ठंडक पाते थे और कई धार्मिक रीति रिवाज भी वहीं संपन्न होते थे। वृक्ष का गायब होना पूरे राज्य में एक रहस्य बन गया था। अकबर ने जब यह सुना तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, एक पूरा वृक्ष कैसे गायब हो सकता है? यह तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे लगता है हमें इस मामले की जांच करनी होगी। बीरबल, तुम्हारे पास इस रहस्य को सुलझाने का कोई तरीका है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सचमुच एक रहस्यमयी मामला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस घटना के पीछे कोई न कोई चालाकी है। मैं इस रहस्य को जरूर सुलझाऊंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ी छानबीन करनी होगी। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले वह उस जगह पर गए जहां पहले वह वृक्ष था। वहां उन्होंने देखा कि केवल एक बड़ा गड्ढा बचा हुआ था और चारों ओर लोगों का जमावड़ा था जो इस घटना की चर्चा कर रहे थे। बीरबल ने कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था
कि यह वृक्ष कहाँ गया और कैसे गायब हुआ। बीरबल ने देखा कि वृक्ष के गायब होने का कोई निशान नहीं है। आसपास की मिट्टी भी ऐसी लग रही थी जैसे उसे हाल ही में खोदा गया है। यह देखकर बीरबल को शक हुआ कि इस घटना में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आसपास की दुकानों और घरों में जाकर लोगों से और भी सवाल पूछे। एक बूढ़े आदमी ने बताया, हुजूर, मैंने रात को कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो कुछ नहीं था। बीरबल को यह बात सुनकर और भी शक हुआ। उन्होंने ध्यान दिया कि वृक्ष के पास की सड़क से लेकर गली तक मिट्टी में खरोंच के निशान थे। यह निशान ऐसे थे जैसे किसी भारी चीज को खींचकर ले जाया गया है। बीरबल ने निशान का पीछा किया और वे उसे नगर के एक छोर तक ले गए, जहां एक बड़ी दीवार थी। दीवार के उस पार कुछ सुनसान और वीरान था और वहां एक बड़ी फैक्ट्री जैसी इमारत खड़ी थी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उस फैक्ट्री में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और वहां पर लकड़ियों का बड़ा ढेर लगा हुआ था। बीरबल ने एक मजदूर से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये लकड़ियां कहाँ से आई हैं? मजदूर ने घबराते हुए कहा, साहब, हमें तो बस हुक्म दिया गया है कि ये लकड़ियां काटनी हैं और यहाँ जमा करनी हैं। हमें कुछ नहीं पता। बीरबल ने समझ लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस फैक्ट्री के मालिक से मिलने का निर्णय लिया। जब वह मालिक के पास गए तो वह चौंक गया और घबरा गया। बीरबल ने उससे पूछा, मुझे सच बताओ, क्या तुमने उस वृक्ष को काटकर यहाँ लाने का आदेश दिया था? मालिक पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर डर के मारे सच उगल दिया। उसने कहा, हुजूर, मैं माफी चाहता हूँ। वह वृक्ष बहुत बड़ा था और उसके लकड़ी बहुत कीमती थी। मैंने सोचा कि अगर उसे काटकर यहाँ ले आऊं और बेचूं तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा। इसलिए मैंने रात के अंधेरे में उसे कटवाया और यहाँ लाकर छुपा दिया। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह वृक्ष केवल लकड़ी नहीं था, बल्कि लोगों के लिए सुकून और सहारा था। तुमने अपनी लालच के चलते पूरे राज्य को धोखा दिया है। बीरबल ने तुरंत अकबर को इस बारे में सूचना दी। अकबर ने उस मालिक को दरबार में बुलवाया और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह लालच और चालाकी माफ नहीं की जा सकती। तुमने पूरे राज्य के साथ छल किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम्हें उस वृक्ष के बदले पूरे राज्य में नए पेड़ लगवाने होंगे। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, यह सजा तो सही है, पर हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह व्यक्ति राज्य के सभी लोगों से माफी मांगे और यह वादा करे कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उस मालिक को आदेश दिया कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और वृक्षारोपण का काम शुरू करे। कुछ महीनों बाद राज्य में हर जगह नए नए पेड़ लगाए गए। लोगों ने यह देखकर खुशी महसूस की कि अब उनकी धरती फिर से हरी भरी हो रही है। उस दिन से सभी ने समझ लिया कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं होते, बल्कि जीवन का आधार होते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर से हमें एक बड़ी समस्या से बचा लिया। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़वाया, बल्कि राज्य में हरियाली भी फैला दी। यह कहानी सचमुच अद्भुत और शिक्षाप्रद थी। बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, पेड़ हमें जीवन देते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक वृक्ष पूरे समाज की भलाई का प्रतीक होता है। इस प्रकार बीरबल की समझदारी से न केवल एक रहस्य सुलझा, बल्कि राज्य में हरियाली भी लौट आई। लोग इस कहानी को कई वर्षों तक सुनाते रहे और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते रहे। बीरबल और जादुई पोटली।
एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दरबार में मजेदार कहानियां लाते हो। आज मुझे एक अनोखी कहानी सुनाओ। बीरबल ने सोचा और बोला, जहां पनाह, एक बार मुझे एक जादुई पोटली मिली थी। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक दिन मैं जंगल में टहल रहा था। अचानक मैंने एक चमकती हुई पोटली देखी। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने उसे उठाया। जब मैंने पोटली खोली तो मुझे उसमें से एक जादुई आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बीरबल ने सोचा, यह तो अद्भुत है। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हमेशा बहुत सारे पैसे हों। जादुई पोटली ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की और उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए। बीरबल ने अगले दिन सोचा, अब मैं कुछ और दिलचस्प मांगूंगा। उसने फिर से पोटली खोली और कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे सम्मान दे। फिर पोटली ने उसे और भी अधिक सम्मान दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बीरबल को समझ में आया कि ये इच्छाएं उसे खुश नहीं कर रहीं। लोग उससे दूर होने लगे क्योंकि वे उससे जलते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम तो अमीर हो गए हो, हमसे क्या मतलब। एक दिन बीरबल ने सोचा, मुझे अपनी इच्छाओं का सही उपयोग करना चाहिए। उसने जादुई पोटली को खोला और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ज्ञान हो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। इस बार पोटली ने उसे अद्भुत ज्ञान दिया। बीरबल ने अब गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके गांव वालों की फसलें उगाने में मदद की, बीमार लोगों का इलाज किया और गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बनाए। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगे और उसकी सराहना करने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी वो जादुई पोटली कहाँ गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया। अब मुझे किसी जादुई चीज की जरूरत नहीं। मेरा ज्ञान ही मेरी असली संपत्ति है। अकबर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने सिखाया है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। बीरबल ने फिर से बताया, याद रखो दोस्तों, जो चीज हमें सच्ची खुशी देती है वह केवल धन या सम्मान नहीं है, बल्कि ज्ञान और दूसरों की मदद करने में है। इस तरह बीरबल ने अपनी जादुई पोटली से मिली इच्छाओं का सही उपयोग किया और लोगों के दिलों में एक नया स्थान पाया।